नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अपराध की कहानी पर, जहां पे मैं वरुण शर्मा आपका दोस्त आज आपके लिए एक ऐसी अपराध की कहानी लेकर आया हूं जो कि आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम इंसान किस पर भरोसा करे या किस पर ना करे। वर्दी की आड़ में जब पुलिस वाले खुद ही गलत काम करने लग जाएं तो आप कैसे इस वर्दी पर विश्वास करेंगे। मतलब वर्दी पहनकर कानपुर से 230 किलोमीटर एटा वो लड़की की लाश को लेके गया और वहाँ पे जाके कुएं में डालकर वापस आ गया। ना ही उसे किसी चेकिंग का डर हुआ, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी तो सोचा कि पुलिस की आंखों में ही धूल झोंकना उसके लिए बहुत आसान हुआ और वही किया उसने बड़ी चालाकी से। तो भाइयों, इस खौफनाक घटना का खुलासा तब हुआ जब इस लड़की जो कि नर्स थी एक कानपुर के हॉस्पिटल में, उसकी माँ ने और भाई ने कई महीने से अधिक समय तक न्याय की तलाश करी। दोनों माँ बेटों के लगातार प्रयासों के बावजूद और कांस्टेबल के खिलाफ आरोपों के बावजूद स्थानीय पुलिस ने बार बार उनकी शिकायतों को खारिज कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने उनको ये तक बोल दिया कि अगर आप बार बार आओगे तो आप ही के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कर देंगे, आप ही को दिक्कत झेलनी पड़ेगी, धमकी देने लगे पुलिस वाले। तो हाल ही में एटा में नर्स का एक शव मिलने के बाद पुलिस महकमे में थोड़ी सी खलबली मची और फिर उसने कार्रवाई शुरू करी, जिसमें हेड कांस्टेबल और उसके साथी की गिरफ्तारी हुई। कानपुर के बर्रा इलाके में रहती थी ये लड़की शालिनी तिवारी, 23 साल की थी। शहर के स्थानीय नर्सिंग होम में बतौर नर्स काम कर रही थी। लगभग 3 साल पहले इसकी मुलाकात बर्रा पुलिस स्टेशन में तैनात 50 साल के हेड कांस्टेबल मनोज कुमार से ही हुई। वो भी तब हुई जब इसकी एक सहेली का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस मामले में ये इन दोनों का आमना सामना हुआ। समय के साथ साथ मनोज शालू के नज़दीक आने लग गया, इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और मनोज शालू के कमरे पर अक्सर आया जाया करता था। शालू की माँ का संगीता का ये दावा है कि मनोज ने उसकी बेटी को शादी का झूठा वादा किया, गुमराह किया और शालू को मनोज ने झूठ बोला कि वो अविवाहित है। जब शालू ने मनोज पर ये दबाव डाला तब मनोज ने उसको ये खुलासा किया, सारी बात बताई कि वो एक शादीशुदा आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं। तब जाके शालू को ये बात बहुत बुरी लगी और उसके बाद उसने और दबाव बनाया कि भाई मुझसे शादी करो। वह जलेसर एठा में रहता है, ये भी मनोज ने बताया। अब इनके रिश्ते में थोड़ी सी खटास सी आने लग गई थी। मनोज के लिए शालू एक सरदर्द बन गई थी। शालू से छुटकारा पाने के लिए ये अब तरीके सोचने लगा, उपाय सोचने लगा कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये योजना बनाने लगा। शालू को उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोकने के लिए मनोज ने एक खौफनाक योजना बनाई और 8 फरवरी को मनोज ने शालिनी को अयोध्या की यात्रा करने के लिए मना लिया। लेकिन अयोध्या ले जाने की बजाय मनोज शालू को अपने गांव एटा ले गया, जहां उसके साथी राहुल इनकी गाड़ी को चला कर ले जा रहा था। मतलब कि राहुल के साथ मिलकर मनोज ने ये प्लान बनाया था, तो राहुल गाड़ी का ड्राइवर बना हुआ था। तो रास्ते में ही हाईवे पर दोनों ने शालू को बेरहमी से मनोज के गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को वहाँ एक सूखे कुएं में फेंक दिया और कानपुर लौट आए, जहाँ मनोज ने आते ही अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली, जो कि पुलिस लाइन में थी। अच्छा, पुलिस लाइन में इसलिए थी क्योंकि मनोज जो है एक नगर पालिका में काम करने वाली महिला के संपर्क में आया था और उसके साथ भी अवैध रिश्ते बनाए थे, जिसकी वजह से मारपीट भी हुई थी वहाँ पे इसकी और इसको सस्पेंड कर दिया गया था। उस दौरान मनोज को पुलिस लाइन में ट्रांसफ़र कर दिया था, एक तरह से पनिशमेंट के तौर पे। शालू जो अस्पताल में रहती थी और अपने कमरे पर भी जाती थी, अपने परिवार वालों से अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन वो संपर्क में रहती थी, बात होती रहती थी फ़ोन में। लेकिन कई दिनों तक जब उसका कोई संपर्क नहीं हुआ तो उसकी माँ और बेटा दोनों उसके कमरे पर मिलने गए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी गए, जहाँ पे पता लगा कि वो तो 8-10 दिन से हॉस्पिटल आई नहीं है और कमरे में भी नहीं पता लगा। फिर उन्होंने इसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाई थाने में, बर्रा पुलिस स्टेशन में। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वगैरह खंगाले, देखे, तो सीसीटीवी में ये मनोज के साथ जाती हुई दिखी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों ने मनोज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। मनोज से कोई पूछताछ नहीं करी गई। पुलिस स्टेशन से ये कंप्लेंट इन्होंने माँ बेटों ने पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी लिखवाई। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय में कंप्लेंट लिखवाने के बाद ये सीएम ऑफिस में जाके भी इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई
उसके बाद जाके जब वहाँ पे गुहार लगाई इन्होंने सीएम के दफ्तर में, वहाँ से फिर ये पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बना। और उसी दौरान एटा में एक कुएं के अंदर जब उसकी लड़की की लाश मिली, जिसका कि मुंह इसने पूरी तरह कुचल दिया था, वहाँ से पुलिस जो है सक्रिय हो गई थी और छानबीन तेज़ी से करने लगी। मामला आखिरकार खुल गया जब पुलिस ऑफिसर डीसीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि 18 फरवरी 2024 को शालू का शव मिला एक कुएं में। जब उन्होंने मोबाइल डाटा की जांच करी, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, तो उनको राहुल का पता लगा। और राहुल को उठाने के बाद फिर राहुल ने बताया कि मनोज ने उसे इसकी हत्या, लड़की की हत्या करने के बाद इसका मोबाइल को अयोध्या ले जाकर स्विच ऑन कर किसी नाले में डालने के लिए बोला। तो वहाँ से मोबाइल तो रिकवर कर लिया पुलिस वालों ने, लेकिन उसके बाद कातिल का कैसे पता लगे, फिर इन्होंने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड CDR पुलिस वालों ने निकलवाया। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा नाम जो है मनोज कुमार और इस लड़की के बीच में कॉल्स का पता लगा कि इनमें ही बात होती थी। तो फिर इन्होंने मनोज को उठाया। अवैध संबंध से पीछा छुड़ाने के लिए मनोज ने कबूल किया कि मैंने इस लड़की का गला घोंट के हत्या करी है। ये तो जठेरा पुलिस अगर कुएं में से इसकी लाश नहीं बरामद करती तो पता ही नहीं लगता लड़की कहाँ गई है। और लड़की की शनाख्त करना भी नामुमकिन था, क्योंकि मनोज ने उसके मुंह को कुचल दिया था भारी पत्थर से। तो पुलिस वालों ने बिना शनाख्त के लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। ये देखिए कितनी दुखद एक घटना है उस माँ के लिए, उस भाई के लिए, जिन्होंने बेचारों ने अपनी बहन का और अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। जब इसने कबूल किया तब जाके इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और आज ये जेल के अंदर है, जेल की सलाखों के पीछे हैं। माँ, बूढ़ी माँ चिल्लाती रही, पुलिस वालों से गुहार लगाती रही कि अगर आप लोग समय रहते कंप्लेंट लिख लेते, तलाशी शुरू कर देते मेरी बेटी की, तो शायद वो आज ज़िंदा होती। अंत में एक ही संदेश मैं समझता हूँ इस कहानी से हमको मिला। पावर अगर किसी को, इंसान को मिली है, चाहे पुलिस की चाहे प्रशासन की, उसका गलत इस्तेमाल, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि जनता के हित के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो अंत अक्सर ऐसा ही होता है, जेल की सलाखों के पीछे। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बस आप लोगों से यही विनती है, यही गुहार है। यही सोचकर इस चैनल पे अपराध की कहानी में आपको मैं अवगत कराता रहूँगा। अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। नमस्कार।